नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को सम्मान दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में महाभारत शुरू हो गई। संजय राउत ने कहा कि ऐसे सम्मान खरीदे जाते हैं। अरविंद सावंत ने कहा कि पीठ में छुरा घोंप दिया और इसी पर बवाल मचा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं और शरद पवार को लेकर तमाम बातें वैसे भी चल रही हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे कि सम्मान देने के पीछे के कुछ राजनीति है और जो लोग तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पीठ में छुरा घोंपा गया, शरद पवार पर तंज कस रहे हैं, उनका क्या कुछ मानना है। पंकज जी, महाराष्ट्र में महाभारत खत्म हो नहीं रही है। एक तरफ शिवसेना यूबीटी टूट रही है, दूसरी तरफ अब लग रहा है गठबंधन का भी बंटाधार होने वाला है। इस गौरव सम्मान को आप कैसे देख रहे हैं? महासम्मान है या फिर पीछे कुछ राजनीति है? देखिए, आपने कहा गठबंधन का बंटाधार होने वाला है। मैं कह रहा हूं गठबंधन का बंटाधार हो चुका है। कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए, शरद पवार के बारे में एक बात बहुत फेमस है महाराष्ट्र में कि इनका बायां हाथ जो करता है वो दाहिने हाथ को पता नहीं रहता कि वो क्या करेंगे। कुछ दिनों पहले एक खबर चली थी कि बिल्कुल बातचीत हो गई है और अजीत पवार गुट और शरद पवार गुट एक होने वाला है। सुप्रिया सुले दिल्ली की राजनीति करेगी और पूरा का पूरा एनसीपी आ जाएगा अजीत पवार के पास। ये चली थी खबर। वो ऑन होल्ड है वो प्रोजेक्ट। अगर वो होता है तो शरद पवार स्वतः ही अपनी बेटी के करियर की खातिर एनडीए में आ जाएंगे। दूसरा, उसी की अगली कड़ी ये है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के विलय का सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा था? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे को दिल्ली बुलाकर सम्मान देना शरद पवार के द्वारा उसी कहानी का अगला एक्सटेंशन है जी। देखिए, ये हर साल आयोजित होता है, लिखी जा रही है ये। हाँ, धीरे धीरे अभी तक वो जो पहला पन्ना खबरों में आई कि विलय होगा, दूसरा पन्ने में भूमिका जो होती है, हाँ बिल्कुल, दूसरे पन्ने में एकनाथ शिंदे ने विरोध किया। अब उस विरोध के स्वर को कम करने के लिए शाह जी ने कहा होगा कि इसको सम्मानित कर दीजिए, ये सम्मान का भूखा है बेचारा मेरा आदमी। तो दिल्ली बुलाया गया। ये 58वां 98 अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है, मतलब कि 98 सालों से हो रहा है। और वहां पे जो सोशल वर्क के क्षेत्र में काम करने वालों को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया जाता है जी। इस बार उस पुरस्कार से सम्मानित किया गया एकनाथ शिंदे को और पुरस्कार दिया शरद पवार ने। बिल्कुल, और इसी पर बवाल मचा पंकज जी, इसी पर बवाल मचा। आऊं आपके पास जवाब और आगे लेने को। उससे पहले अरविंद सावंत क्या कुछ कह रहे हैं वो सुना देते हैं, क्योंकि याद है इतिहास आप लोगों नई पीढ़ी को पता है कि नहीं मालूम नहीं। महादजी शिंदे, पानीपत की लड़ाई, धारा तीर्थ गिर गए रणांगण में, सर कटने के बाद भी बोले ये उनकी कहावत, अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। देश की स्वराज्य के लिए लड़ने वाले लोग, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग, और ये भगोड़े जो पीठ में छुरा बोकर भाग गए, किसके आश्रय में गए? पंकज जी, सुना आपने, अरविंद सावंत कह रहे हैं कि ये पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो डट कर लड़ते हैं विजय के लिए, अपने सम्मान के लिए। ये सम्मान ऐसे लोगों को क्यों दिया जा रहा है जो कि भगोड़े हैं, जिन्होंने पीठ में छुरा घोंपा अपनी पार्टी के? और सम्मान दिया तो दिया, उसी स्टेज पे भूरी भूरी प्रशंसा भी कर दी, तारीफ भी कर दी, यहां तक कह दिया कि ये एकनाथ शिंदे ने मुंबई और ठाणे में जो काम किया है वो अद्भुत है भाई। अब बताइए, इस मुंबई ठाणे में शिवसेना यूबीटी में बौखलाहट है, क्योंकि संजय राउत तो इससे कहीं आगे निकल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे पुरस्कार तो खरीद लिए जाते हैं यहाँ पर। आज तक संजय राउत क्यों नहीं खरीद सके? पैसे तो उनके पास भी कम नहीं। हाँ। और वो तो सहयोगी भी हैं शरद पवार की पार्टी के, वो नहीं खरीद सके। और ऐसा क्यों होता है कि हर बार उन्हीं का कुछ ना कुछ बिक जाता है? कभी विधायक बिक जाते हैं, अभी डिप्टी नेता बिक गया और अब पुरस्कार बिक गया। मतलब कोई ये भी तो पूछ सकता है कि आप लोग बिकाऊ है क्या, कि हर कोई आप ही लोगों में से किसी न किसी को कुछ ना कुछ खरीद लेता है। अब देखिए ना, एकनाथ शिंदे ने पुरस्कार खरीद लिया, कुछ तो कमी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
नहीं, एक चीज और है, मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि प्रशंसा की, सम्मान दिया, इनको पता है किस बात से ये आहत है कि इनको खबर तक नहीं की। अरे प्रशंसा करना था, सम्मान देना था, देते तो देते, लेकिन बता तो देते। अरे अभी सहयोगी नहीं है, बीएमसी का अकेले लड़ेंगे चुनाव उद्धव ठाकरे ने कहा, लेकिन विधानसभा चुनाव तक तो सहयोगी थे। इंडिया ब्लॉक जो है अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि प्राण छूटने से पहले ही दफन कर दिया जाए। अंत में फूल वाला अक्षत चंदन कुछ तो छिड़कते उस पे। अब ये देखिए, शरद पवार साहब एक तो खबर चलवा दिया कि दोनों गुट का विलय होने वाला है एनसीपी का। उसके बाद एकनाथ शिंदे को सम्मानित कर दिया और कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी और अडानी को अपने घर तक लेके आ गए। अब बताइए, क्या जान लेंगे क्या इनका? अब और शरद पवार क्या करेंगे? बिल्कुल। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं महाभारत में। जी नहीं, संजय राउत कह रहे मराठी लोगों की भावनाएं आहत हुई। हाँ, मराठी लोगों की भावनाएं उस वक्त आहत हुई थी जब औरंगजेब को महान बताया था। हाँ, हाँ। उद्धव ठाकरे गुट ने। मराठी लोगों की भावनाएं तब आहत हुई थी जब औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का आपने विरोध किया था। और उससे भी ज्यादा भावनाएं तब आहत हुई थी जब एआईएमआईएम के साथ मिलकर आपने चुनाव लड़ा था। एक मराठी मानुस को लड़ने का विचार किया गया था एआईएमआईएम के साथ विधानसभा। लड़ाई नहीं की थी, मुझे लगा कोई मेयर का इलेक्शन शायद लड़ा था इन लोगों ने। मेयर का देखना पड़ेगा। विचार हुआ था, लेकिन विधानसभा में विधानसभा में नहीं। हाँ। विधानसभा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। अरे कहीं का मेयर का चुनाव लड़ा था इन दोनों ने मिलकर। लेकिन संजय राउत की जो बौखलाहट है वो तो जग जाहिर है पंकज, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अब आते हैं महाराष्ट्र की महाभारत की अगली कड़ी पर। आपने जैसे कहा कि, या जैसे हमने चर्चा की कि ये प्रस्तावना या भूमिका है किसी किताब की, क्या उस किताब में अगले पन्ने महाराष्ट्र की सरकार में जो लिखे जाएंगे उसमें शरद पवार भी होंगे, जो काफी दिन से चर्चा चल रही है? अगले पन्ने में ये लिखा जाएगा, अगले पन्ने में ये लिखा जाएगा कि अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम समय में अपनी बेटी का करियर बनाने की खातिर और परिवार की एकता की खातिर बहुत महान बलिदान दिया। शरद पवार की उम्र 90 के आसपास है, 88-89 साल है। उन्हें पता है कि अगला जो चुनाव है वो 5 साल बाद है जी। अगले 5 साल के बाद शरद पवार एक्टिव रहेंगे कि नहीं। और जब शरद पवार एक्टिव थे, उनके एक्टिव रहने के बावजूद उनकी पार्टी की जो दुर्गति हुई, उसके बाद 5 साल चलेगा बीजेपी का शासन, उसमें उनकी पार्टी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा अगर शरद पवार नहीं रहेंगे तो जी। और अगर दोनों मिल जाते हैं तो पार्टी भी सरवाइव करेगी। भतीजा और बेटी मिलके आगे पीढ़ी भी, वंश भी बढ़ाएंगे, पीढ़ी भी बढ़ाएंगे। और एक रोहित पवार है, उसका भी करियर संवारना है। बिल्कुल, बड़ी लड़ाई है पंकज जी। ठीक है। महाराज धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को हस्तिनापुर में स्थापित तो नहीं हो सके, राजा तो नहीं बना सके, लेकिन महाभारत का युद्ध टाल दिया कि कम से कम बेटा बचा रह जाएगा और यहां बेटी बची रह जाएगी। ये धृतराष्ट्र की कुर्बानी महाराष्ट्र में स्वर्णाक्षर में लिखी जाएगी। और उसी ओर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है पूरा मामला। बिल्कुल। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो रही है, शरद पवार ने एक आखिरी बात मैं बोल रहा हूं जी। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी ऑफर किया था। बिल्कुल, सब कड़ियां जुड़ रही हैं और उन्हीं कड़ियों के आधार पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। इसीलिए जो गौरव सम्मान एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं उन्हें शरद पवार ने दिया, तो उसके बाद अरविंद सावंत हो या फिर संजय राउत हो, शिवसेना यूबीटी में बवाल मच गया है। और कोई कह रहा है पीठ में छुरा घोंपने वालों को आपने सम्मान दे दिया, कोई कह रहा है कि ये मराठी लोगों की अस्मिता से खिलवाड़ कर दिया आपने, किसी ने कहा कि खरीद फरोख्त की जाती है ऐसे सम्मान की। लेकिन महाराष्ट्र की महाभारत में आगे बहुत कुछ पक रहा है। एनएफ न्यूज पर लगातार बने रहेगा, आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी। पंकज जी ने बहुत अच्छे से समझाया इस सम्मान की पूरी कहानी को, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अरविंद सावंत का बयान आपको एक बार पूरा सुना देते हैं और सुनने के बाद बयान अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। याद है इतिहास आप लोगों नई पीढ़ी को पता है कि नहीं मालूम नहीं, महादजी शिंदे, पानीपत की लड़ाई, धारातीर्थ गिर गए रणांगण में, सर कटने के बाद भी बोले ये उनकी कहावत, अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे,
देश की स्वराज्य के लिए लड़ने वाले लोग, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले लोग, और ये भगोड़े जो पीठ पे छुरा भोंककर भाग गए, किसके आश्रय में गए? शत्रु के आश्रय में गए ना। जिनके साथ लड़ाई चल रही है उनके आश्रय के लिए गए। उनको बहादुर जी शिंदे का नाम देना ही पहली गलत है। मेरा तो वही कहना है कि भाई किस कारण आप दे रहे हो? बहादुर जी शिंदे, कहा राजा भोज, किसको दे रहे हैं आप? तो वो ऐसी स्थित जगह पर जाकर हमारे आदरणीय शरद पवार साहब उनको सम्मानित करते हैं तो बुरा लगता है। सम्मानित करना, आदरणीय शरद पवार साहब जो मुख्यमंत्री थे तभी भी जाते थे, कोई हम लोग को कोई आंच नहीं आई, ना कभी हमने आलोचना की। ये जो बात हुई वो महाराष्ट्र के गौरव के लिए अच्छी नहीं है। आज हम वहां विकास कर आगाड़ी के जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भोंका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग हैं, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है।